श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का दरबार आनंदपुर साहब लगता है। पातशाह ने कवि रखे ने, किला आनंदगढ़ की पहाड़ी उत्ते शाम नूं कवि दरबार सजदा है। कवियों नूं पातशाह इन्ना मान दिंदे ने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज प्रसन्न होण ते मोतियां दी माला किसी कवि नूं दे दिंदे ने, किसी नूं 10-20-50 मोहरां दी थैली दे दिंदे ने। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कवियां नूं खिताब दिता, ये मेरा कवि राज है, ये मेरा कवि राज है। राजियां वाला खिताब अज गुरु गोबिंद सिंह महाराज के दरबार च एक गरीब जिहा बंदा आया, मैले जे कपड़े ने, पैरों का जोड़ा चमड़े का टुटिया होया है। उन्हें एक सिख नूं आके पुछया, जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज कवि दरबार कदों लाउंदे आ? अगों जिहड़ा सिख सी ना, वो थोड़ा चौधरी निकलिया। चौधरी समझदे हो, कईयां नूं चौधर करन दी हुंदी गुरुद्वारे। वो मोहरियों कहंदा तूं की लेना? कहना जी मैं छोटा जिहा कवि हाँ। कहना तेरे कपड़े कवियां वाले आ? जिहड़ा वेखदा मूँह चुक के आ जांदा है, तेरे कपड़े कवियां वाले आ, तू वेखण नूं भिखारी लगना है। वो बेचारा चुप कर गया। इन्ने नूं एक गुरु का प्यार भरिया सिख आ गया। उन्हें मोढे ते हथ धर के कहा, कोई गल नहीं, की होया बई? कहना जी मैं छोटा जिहा कवि हाँ। कहने कोई नहीं भाई, पहला लंगर प्रशादा छक। शामां दे वेले दरबार सजदा वो पहाड़ी ते, जिथे किला आनंदगढ़ साहब गुरुद्वारा, वो पहाड़ी ते दीवान लगदा है। आ जाई भाई, जे गुरु ने नदर की ते तुम भी सुन लैणगे कुछ। वो कवि दे मन अंदर ठंड पई, गरीब जरूर है, प्रशादा छकिया, लंगर छकिया, इंतजार करदा है। शामां पईयां, गुरु दे सजे दरबार में चला गया। मोहरे होके बैठे श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज नदर करन। कलगीधर पातशाह आए। पातशाह सुंदर स्वरूप कलगी सजी है, चंदन की चौंकी तखत ते विराजमान हो गए। जदों कवि दरबार शुरू करन लगे, महाराज की नज़र उहदे वल पै गई। देखो ये गुरु की नज़र ते डिपेंड है। जदों नज़र पई, श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उहदे वल वेख्या ते उहनूं प्यार नाल पुछया, भाई तू कौन है, कित्थों आया है? उन्हें हाथ जोड़ के खलो के कहा, महाराज मैं कटौच रियासत तो आया। कटौच कहलूर रियासत के नाल है, नैना देवी का पहाड़ टप के जी। मैं कटौच रियासत तो आया। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज बोले, कहने भाई तेरा नाम की है? कहना जी गरीबां दा काहदा नाम हुंदा, नाम ते अमीरां दा हुंदा। महाराज गरीबी च तां नाम बिगड़ जांदे ने। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज हस पे, क्यों? वो बंदे की गल विच तत्त है। वाकई ही नाम अमीरां दा हुंदा, गरीबी च नाम बिगड़ जांदे ने। सियाणे पुरुषां दा कथन है, माया तेरे तीन नाम, परसू परसा परसराम। माया दे तीन नाम ने, जे पैसे ना होण तां परसू, थोड़े जे पैसे आ जाण परसा, माया थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो लोकी चौधरी परसराम जी, फिर चौधरी साहब। साध संगत ये माया दे नाम ने। वो जदों गुरु दा प्यारा गरीब सिख बोलिया, गरीब कवि कहना, महाराज गरीबां दा काहदा नाम हुंदा, ना ते अमीरां दा हुंदा, गरीबी च बिगड़ जांदे ने। पातशाह मुस्कुरा के बोले, कहने चलो ठीक है, ये गल तेरी सच है, पर भाई तेरे माँ प्यो ने कोई नाम रखा होना है? कहना जी हाँ, माँ प्यो ने नाम तां रखिया सी हंसराम, पर पातशाह मैं कदे सुनिया नहीं कन्ना नाल हंसराम। अज तक किसी ने मैनू हंसराम कहा ही नहीं। लोग हंसू कह के बुलाते, ओए हंसू, ओए हंसू। कहता महाराज किसी ने हंसराम ही नहीं कहा कदे। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज प्यार च आके बोले, कहते कवि हंसराम जी, फिर कोई कविता सुना। वो अखां भर आईयां, दातिया मैनू कदे किसी ने हंसराम नहीं कहा, तुसी हंसराम जी कह रहे हो। अखां भरियां, हथ जोड़ ले। पातशाह कहने सुनाओ कुछ कवि हंसराम जी। उन्हें करवाई सुनाई, हजूर खुश हो गए। कहते होर सुनाओ। एक कविता होर सुनाई। कहते होर सुनाओ। एक कवित होर सुनाया। कहते होर सुनाओ। सवा घंटा वो कवि हंसराम जी कोलों सुनते रहे। दसम पातशाह इन्ने खुश हो गए। ਉਹਦੇ अंदर ਦਾ ਵਿਰਾਗ ਤੇ प्यार वेख के श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज बोले, कहते खजानची नूं सदो भाई। खजानची बुलाया। खजानची नूं सद के कहते, खजानची रामचंद जी किन्नी कमाया पई अपने खजाने च, अपने कोल किन्नी कमाया पई है?
खजानची जी बोले, कहते महाराज 18,000 रजत पन पे ने, सोने चांदी दी मोहरां 18,000। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज बोले, कहते खजाना खाली कर दिओ, सोने चांदी दी मोहरां 18,000 रजत पन थैलियां भर के कवि हंसराम नूं दे दिओ। वो मोहरे हथ जोड़ के खलो गया, महाराज मजाक ना करो मेरे नाल, मैनू तो 2-4 मोहरां दे दिओ, मेरी उम्र लंघ जानी, मैं इन्ना खजाना की करने। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज बोले, कहते हंसराम जी असीं तुहानूं राजे बनाउणा, राजे, सारा खजाना दे दिओ। थैलियां भर के लिया के मोहरे रखता। फिर पातशाह बोले, कहते खजानची जी, कहते महाराज हुक्म, कहते जिहड़ी ग्वालियर की संगत ने आपां नूं हाथी भेंट कीता है, वो हाथी भी पालकी ला के कवि हंसराम जी नूं दे दिओ। राजे लोग हाथियां ते आउंदे चंगे लगदे ने, पैदल नहीं चंगे लगदे। हाथी दे के नवाजिया, खजाना दे दिता। 5 दिन कवि हंसराम ने भांडियां सेवा की, नाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं कवितावां सुणाउंदा रहा। जदों 6वें दिन चलण लगा ना, उदों पातशाह ने कहा चलो तुहानूं विद्या करिए। 11 सिखां नूं कहा घोड़ियां ते खजाना लदो बई, इहदे पिंड छड्ड के आओ, इहदा सोहना घर बना के आयो, इहदे पिंड छड्ड के आयो, घर बना के आयो। खजाना घोड़ियां ते लदता, मोहरे नगारा बनता, हाथी ते पालकी सजाई। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज विद्या करन गए दूर तक, नाल होर संगत। कईयां नूं जैलसी भी हुंदी है कि असीं इन्ने चिर दे रहिने, सानूं नहीं इन्ना दिता, वो भी नाल तुर पे। जदों हाथी कोल पहुंचे ना, पातशाह कहंदे कवि हंसराम जी बैठो पालकी च। हाथी ते चढ़ाउण लगे ते कवि हंसराम हथ जोड़ के अखां भर के रोन लग पिया। पातशाह ने कहा रोंदे क्यों हो? हंसराम जी रोंदे क्यों हो? हाथी ते बैठो तुहानूं राजे बनाते। ते जदों अखां भर के रो पिया, उन्हें हथ जोड़ के फिर पता की कहा, कहना सच्चे पातशाह मैं कुछ मंगना सी तुहाडे तो, मैं कुछ मंगना सी तुहाडे कोलों। जिहड़े ईरखा वाले बंदे ना, वो गल्लां करन लग पे, कहंदे देखो भिखारी दा भिखारी रहा, इन्हें की मंगना? हाथी देता, खजाना देता, हुण की रह गया पिछे? साध संगत, जदों कवि हंसराम ने कहा हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह मैं कुछ मंगना सी तुहाडे तो, नाले रो पिया। पातशाह खुश होकर बोले, कहंदे मंगो की चाहिए। आ याद रखियो सिखो, साडे कोल पैसा धन दौलत कारां कोठियां जो मर्जी आ जाए, पर आ चीज़ सिख नूं गुरु कोलों मंगनी चाहिदी है। जे आ चीज़ ना मंगी सारा कुछ व्यर्थ हो जाना एक दिन। अज कवि हंसराम जी ने पता की मंगया? पातशाह मैं कुछ मंगना सी। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज बोले, कहने मंगो की चाहिए? हथ जोड़ के कहना महाराज हाथी मैं मंगया नहीं, तुसीं आपे ही दिता है। खजाना मैं मंगया नहीं, पातशाह तुसीं आपे ही दिता है। एक चीज़ मैं मंग के लेनी हो, हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने चरणों विच थां दे दिओ, बस ये कृपा करो। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज खुश हो गए, प्रसन्न होकर बोले साध साध शाबाश शाबाश। हजूर ने कहा ये कोई विरला मंगदा है, नहीं तो लोग माया मंग के मुड़ जाते हैं, राज मंग के मुड़ जाते हैं। ये कोई विरला मंगदा है। जा हंसराम आनंदपुर साहब आउंदा रही, एक दिन तेनू गुरु नानक दे चरनां च थां मिलेगी। वो साध संगत आनंदपुर साहब आउंदा रहा। पातशाह ने उन्होंने 52 कवियां विच थां दिती है। कवि राज कवि हंसराम जी उन्होंने 52 कवियां च भी थां दिती, अपने चरनां च भी थां दिती। और जदों हाथी ते सवार होकर अपने पिंड गया ना, जिवें कहलूर टप के कटौच रियासत च बड़े, नगारा बजदा, हाथी ते बैठा घोड़ियां ते खजाना लदे, सामने कटौच रियासत का राजा कृपाल चंद कटौचीया शिकार खेडदा। वो कृपाल चंद कटौचीया ने वेख्या हाथी ते कोई बैठा लगदा राजा आया वे कोई, क्योंकि हाथी ते राजे ही बहिंदे सी, कोई रियासत का राजा लगदा। घोड़े ते आके मोहरे खलो गया कृपाल चंद कटौचीया, हाथ जोड़ के कहंदा आप किसी रियासत के राजे हो? हंसराम दी अखां चों हंझू चो पए। ओ दातिया जिथे मैनू लोग हंसू कह के बुलाउंदे सी, रियासत का राजा भी हथ जोड़ के मैनू राजा कहंदा। कृपाल चंद कटौचीया कहंदा किसी रियासत के राजे हो? हंसराम बोलिया कहंदा मैं कोई राजा रूजा नहीं। उन्हें कहा जे राजा नहीं हाथी ते किवें बैठा?
खजाना किवें लद्दिया, नगारा किवें वजदा है। ओए जे राजा नहीं ते हाथी दे किवें बैठे, फिर तू कौन है। हुण कवि हंस राम जी पता की कहंदे, कहंदा मैं कोई राजा रूजा नहीं, मैं पता कौन है, मैं दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे घर दा मंगता जा रहा, मंगता, मैं राजा नहीं हाँ। कहंदा गुरु गोबिंद के मंगे कबीरा चले जात है, मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे घर दा मंगता जा रहा है। किरपाल चंद कटौचीआ बोलिया, वाह, जिस दाते दे घर दे मंगते हाथियां ते आउंदे ने, वो दाता कितना वड्डा होएगा। जिस गुरु दे घर दे मंगतियां कोल हाथी ने, वो दाता कितना वड्डा होएगा। अज भी तुसीं याद रखियो, गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे घर दे मंगते बड़े अमीर ने। जिन्ने साधु संता तुसीं कीर्तनीय प्रचारक साडे वर्गे माड़े मोटे कीड़े वेखदे हो, ये याद रखियो सज्जनों, किसी को 50 लाख की गड्डी, किसी को 1.5 करोड़ की गड्डी, मैं तुहानूं इदां दे संत विखा दांगा जिन्हां दे डेरियां 'च 1.5 करोड़ रुपए दीयां गड्डियां खड़ियां ने। ये सारे ही असीं गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे घर दे मंगते आ। जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे मंगतियां कोल 1.5 करोड़ दीयां गड्डियां ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज किन्ने वड्डे ने, ओहदे दर दे दाता, दाता किन्ना वड्डा होएगा जे भिखारियां कोल ने। पर तुसीं एक गल दा ध्यान रखना है, सिख इस गल्लों सचेत रवे, जदों कुछ मंगना है उदों दाते कोलों मंगियो, भिखारी कोलों ना मंगियो। किसे कोलों, कोई किन्ना भी अमीर होवे, किसे भिखारी कोलों नहीं मंगना। जदों सिख ने मंगना है अपने दाते कोलों मंगना। क्यों? दाते दे घरों आवाज़ आउंदी है, जो मंगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। दाते दे घरों आवाज़ आउंदी है कि सच्चे साहिबा क्या नहीं घर तेरे, घर तां तेरे सब कुछ है। दाते दे घर विच ही है सब कुछ। इसलिए जिंदगी विच विश्वास रखो, सबर रखो, जो मंगना गुरु कोलों मंगना। सिख दे अंदर विश्वास ते सबर होना चाहिए। अमृत छको, नाम जपो, बाणी पढ़ो, गुरु दे पुत्र धीआं हो के वेखो, सब कुछ गुरु दे देंगे। भगत कबीर साहब जी का एक वचन है, कहते जिन्नी देर मेरी बुद्ध विच मेरा बल काम कर रहा सी, जिन्नी देर मेरी बुद्ध सियाणप अकल काम कर रही सी कि मैं बहुत अकलमंद है, मैनू तो बहुत समझ है, मैनू तो बहुत बुद्धि है, बहुत मत है, कहते उन्नी देर रब दा बल काम ही नहीं कीता नाल। साध संगत तुसीं कई बार डॉक्टरों कोलों दवाई लैंदे हो ना, तो डॉक्टर सानू कहंदा है वे मेरी दवाई तां काम करनी जे परहेज रखेगा, जे परहेज ना रखिया मेरी दवाई ने काम नहीं करना। मैनू इदां दा कोई डॉक्टर विखा दिओ जिहड़ा तुहानू शुगर की दवाई दे के कहे वे हुण जिन्नियां मर्जी गुलाब जामुना खावे। इदां कोई डॉक्टर है जिहड़ा शुगर की दवाई दे के कहे जिन्ने मर्जी हुण तू गुलाब जामुना रसगुल्ले खाई चल? नहीं, वो परहेज दसदा। दवाई ने तां काम करना जे परहेज रखोगे। कोई डॉक्टर दस दिओ जिहड़ा बीपी की दवाई दे के तुहानू कहे वे हुण घिओ भी रज के खाई, ते मैं गोली देती है हुण पकौड़े भी रज के खाई। ਇਹਦਾ मतलब दवाई उदों काम करेगी जदों परहेज रखोगे। जे परहेज नहीं तो दवाई काम नहीं करेगी। इदां पातशाह ने कहा रब दा गुरु दा बल सिख दे नाल उदों काम करदा जदों अपनी सियाणप, अपनी मत, अपनी बुद्ध त्याग दिंदा। जिन्नी देर वो कहंदा मैनूं बहुत सियाणप है, उन्नी देर गुरु दा बल नहीं सिख दे नाल खलोंदा। इसलिए पातशाह ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे पहले अंग उत्ते जपजी साहिब की पहली पौड़ी में ही कह दिता सहस सियाणपां लख होहे तां एक ना चले नाल। एक भी सियाणप तेरी नाल चलण वाली नहीं, भावें तेरे कोल सह सुभाव हज़ारां सियाणपां होण, जिन्नी देर सियाणप वरत रहे गुरु दा बल नहीं तेरे नाल काम कर। इनू फिर भगत कबीर साहब ने कहा कि जब बुद्ध होती तब बल कैसा। कहने जिन्नी देर मेरी अपनी बुद्ध सी उन्नी देर रब दा बल नहीं नाल खड़ा होया। जिदन मैं अपनी बुद्ध छड्डी उहदी किरपा हुई, कहने उस दिन रब दा बल कम करन लग पिया
और दुनिया के लोगों ये सच्चाई है। बस बुद्ध बदलने की देर सी, कहते उदणी सिद्धि प्राप्त हो गई। उन्नी देर सिद्ध प्राप्त नहीं होएगी जिन्नी देर बुद्ध ना बदले बंदे। आ पंक्ति पढ़ो, जे बाणी याद होवे नाल पढ़िया करो, तुहाडी हाजरी लगे। उथे महाराज कहते जब बुद्ध होती तब बल कैसा, कहते जिन्नी देर बुद्ध सी उन्नी देर बल ने कम ही नहीं किया रब दे। जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल न खटाई, कह कबीर बुद्ध हिर लई मेरी, बुद्ध बदली सिद्ध पाई। कहते बुद्ध बदलने की देर सी, उदों सिद्धि प्राप्त हो गई। इसका मतलब गुरु दे कोल आपां बुद्ध बदलने वास्ते होने, जिन्नी देर बुद्धि ना बदले उन्नी देर साध संगत सिद्ध प्राप्त नहीं होंदी। हुण अपनी बुद्ध विच की है, ये तुसीं जपजी साहिब विच पढ़ोगे, जिथे महाराज कहते हैं तिथे घड़िए सुरत मत मन, ते चौथे नंबर ते की है बुद्ध। तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध, गुरु दे कोल आके सुरत घड़ी जाती है, गुरु दे कोल आके मन घड़िया जाता है, गुरु दे कोल आके बुद्ध घड़ी जाती है। जदों बंदे दी बुद्ध घड़ी जावे उदों तुहाडी सोचण शक्ति बदल जाएगी। अखां उहिओ रहणगीਆਂ, बुद्ध बदल जाती है, वेखण दा तरीका बदल जाता है। सियाणे पुरखां दा कथन है, भाई जिहो जी दृष्टि होवे उदां दी सृष्टि नज़र आउंदी है। जिस तरह की तुहाडी दृष्टि है उस तरह की सृष्टि तुहानूं नज़र आएगी। जे बुद्ध बदल जाए तो सारा कोई तुहानूं सही नज़र आउंदा है। जिन्हां दी बुद्ध बदली उन्हें कहा हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोय, प्रणवत नानक तारे सोए। जिन्हां दी बुद्ध नहीं बदली उन्हीं दूजियां विच नुक्स कढ़ने शुरू कर दिते। ये साध संगत बुद्ध उत्ते डिपेंड है। एक बजुर्ग बंदा है, चिट्टी दाढ़ी है, नौजवान बच्ची उहदे नाल मोटरसाइकिल ते बैठी है, दोवें जा रहे ने। जे ते बुद्ध बदली हुई है वेखण वाले दी, तां वेखण वाला वेख के कहेगा प्यो ते धी जा रहे ने। क्यों? ओदी बुद्ध शुद्ध है, वेखण वाले दी ओदी दृष्टि शुद्ध है। वो दोवां नूं वेख के कहेगा प्यो ते धी जा रहे ने। जे बंदे दी बुद्ध विच डिफेक्ट है तां वेखण वाला उहदे कहेगा बुढ़ा बंदा नौजवान कुड़ी लई फिरदा है। ਇਹਦਾ मतलब बुद्ध उत्ते डिपेंड है ना। नज़र वेखण उत्ते डिपेंड है, अखां उहिओ ने। जिहो जी अंदर दृष्टि होएगी उदां दी तुहानूं सृष्टि नज़र आउंदी है। गुरु दे कोल आके बुद्ध बदलदी है, और जदों बुद्ध बदलेगी उदों साध संगत तुहानूं कोई माड़ा नहीं नज़र आएगा। हर बंदे विच कोई ना कोई गुण नज़र आएगा, हर बंदे विच कोई ना कोई गुण है। जदों पांडवां ते कौरवां नूं विद्या पढ़ाउण वाले किरपाचार्य गुरु ने परखिया लई ना उन्हां दी, उन्हें पांडवां विचों सब तो वड्डे युधिष्ठिर नूं चुनिया। भाई गुरदास साहब ने जिक्र किया, कहते कौरवां विचों दुर्योधन नूं चुन लिया, दोवां नूं चुन के कहा बई सवेर तो लैके शाम तक सूरज डुब्बण तक युधिष्ठिर तूं सज्जे पासे जाणे, जिन्ने पिंड 1 2 4 गांव पिंड घूम सकने घूम, मैनू सब तो कोई ना कोई माड़ा बंदा लभ के लिया के दे। जिहड़ा सारे पिंडां चों माड़ा होवे वो बंदे का नाम लिख ले। कहना जी ठीक है। दुर्योधन नूं कहा तू सज्जे हाथ चला जा, इस दिशा विच 1 गांव 2 गांव 3 पिंड 4 पिंड चला जा, जिहड़े पिंड विचों सब तो चंगा बंदा होवे ਉਹਦਾ नाम लिख के लेके आए, ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭ ਕੇ ਨਾਲ ले आयो। ਕਿਰਪਾਚਾਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ विद्या गुरु है, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। सवेर तो शाम तक 1 2 3 पिंड घूमते रहे, और साध संगत दोवें जने युधिष्ठिर ते दुर्योधन खाली आ गया, कोई बंदा नहीं लेके आए। हुण ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਰਪਾਚਾਰੀਆ विद्या गुरु दुर्योधन ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੱਭਿਆ नहीं। कहना जी नाल दे पिंड गया सी, पिंड में जाके पूछया सब तो चंगा बंदा कौन है। कहने उन्हें नाम दसता। मैं वो बंदे दे कोल गया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ बह के गलबात की। जदों ਉਹਦੇ बारे जानकारी लई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैनू एक इदां दा औगण नज़र आया, मैं अगले पिंड चला गया। नाल दे पिंड जाके पूछया सब तो चंगा बंदा तुहाडे गांव पिंड विच कौन है।
कहते जी फलाना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਔਗਣ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਿਸਿਆ। मैं अगले पिंड चला गया, मैं 3 ਤੋਂ 4 5 6 ਪਿੰਡ ਘੁੰਮ ਆਇਆ। सूरज डुबण तक 6 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ नहीं ਲੱਭਿਆ। कोई ना कोई औगण हरेक बंदे ਵਿੱਚ नज़र आया। मैं वापस आ गया। युधिष्ठिर ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਲਿਆਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ मैं गया ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ, ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਔਗਣ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਔਗਣਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਗੁਣ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕੋਏ ਯੁਧਿਸ਼ਟਿਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਕੋ ਭਲਾ ਨਾ ਭਿਖੈ। ਯੁਧਿਸ਼ਟਿਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਗਣ ਹੈ। पर पातशाह का हुक्म है, गुरु दे सिखा तू लोकां चों गुण सिखने ने, औगणा वल ध्यान ना दें। हर बंदे विच कोई ना कोई औगण है। सारी दुनिया इम्परफेक्ट है, कोई बंदा परफेक्ट नहीं, कोई ना कोई औगण सारियां विच है। पर गुरसिख ने की करना, ये समागम तां रखे गए ने आपां गुरु कोलों मत लैनी, पातशाह सानू इहो जिही विवेक बुद्ध बख्शो, असीं गुण इकट्ठे कर सकीए, असीं औगणां तो की लैना। सिख गुरु दे ये उपदेश उत्ते ध्यान दवे। जदों पातशाह ने कहा राग सोही शंत महला पहला, गुणा का होवे वासुला कड़वास लीजै, जे गुण होवन साज ना मिल सांझ करीजै। भाई तू गुणा नाल सांझ करी, औगणा तो तू की लैण। गुण सारियां विच कोई ना कोई लभ जाने, औगण भी लभ जाने। पर सिख की बुद्ध इदां दी चाहिदी, वो गुणा नाल सांझ करे। पढ़ो एक बार, सांझ करी जै गुणा केरी, छोड़ अवगुण चली है, पहरे पाटंबर कर आडंबर, जाए अपना पिड़ मली है। महाराज असीं करना की है? कहंदे जिथे जाए वही है, भला कही है। जिथे जाके बैठो भली गल करो, जिथे जाके बैठना उत्थे भली गल करो, भला गुण सिखो। जिथे जाए वही है, भला कही है, झोले अमृत पीजै, गुणा का होवे वासला कड़वास लीजै। झोल अमृत पीजै का अर्थ पता की है? जिहड़े खेती का काम करते रहे उन्होंने पता है, जिथे आपां ट्यूबवैल मोटर चलाई दी एक चबच्चा बनता है जिहदे विच पानी खलोंदा है थोड़ा जिहा, जदों ट्यूबवैल बंद कर दिओ वो पानी खड़ा रहिंदा कई दिन। वो पानी दे उपर हरे रंग की काई जम जाती है। जदों वो हरे रंग की जम्मी हुई काई जिहड़ी है उहनूं हत्थां नाल परे करो, थल्लियों बिल्कुल साफ पानी निकलदा है। उपर हरी काई जम्मी है, थल्लियों पानी बिल्कुल साफ हुंदा है। इदां भलिया दुनिया विच औगण बहुत ने, तैनूं हुक्म है झोल अमृत बीजे, औगणों नूं परे करके गुण सिख लई, तू औगणों तो की लैणा। दुनिया विच औगण बड़े ने पर तू सिर्फ गुण सिखने ने। ये गुरु दे सिख नूं गुरु दा हुक्म है। एक बेनती होर समझिओ, जिन्हें गुण सिखना उन्हें शराबी चों भी सिख लैणे, जिन्हें गुण नहीं सिखना ना उन्हों किसी संत कोल छड्ड दिओ, उन्हें संत कोल रह के भी औगण ही वेखणे ने। एक शराबी बंदा शराब नाल डकिया होया डिगे ढेडे खांदा हौली हौली घर वाल आ रहा सी, कदे सज्जे डिगण नूं कदे कदे खब्बे डिगण नूं करे। मैं एक कथा एक दिन अगे भी लाइव तो सुनाई। लोकां 'च रौला पै गया, लोग कोठियां ते चढ़ गए, बाहर निकल आए, गलियां 'च खलो गए, ओ वेखो शराबी लगा डिगण, ओ लगा वे शराबी डिगण। लोकां दा हासा दूजियां दे डिगण उत्ते खड़ा है। ये याद रखियो, दुनिया दा हासा तुहाडे डिगण ते खड़ा है। बंदे दे डिगण दी देर है, 90% लोग हसणगे उत्ते। जदों वो डिगण नूं करे लोकी हसन,
ਲੈ ਵੇ शराबी लगा डिगन, हुणे नाली वे डिगया, ये लै वे शराबी लगा डिगन। लोग हस रहे सी। इन्ने नूं एक बजुर्ग बंदा आ गया, चिट्टा दड़ है, चिट्टा कुर्ता पाया होया, चिट्टी पग तुरले वाली बन्नी है, अपने आप नूं वो चिट्टी पग, चिट्टा दाड़ा, चिट्टे बजुर्ग विरद अवस्था है, उन्होंने लोग चंगा इज्जतदार बंदा कहते हैं, पिंड च सब तो समझदार बंदा कहते हैं उन्होंने। उन्हें चिट्टे कपड़े पाए ने, चिट्टा दड़ है, चिट्टी पग बन्नी है, उन्हें अगे होके हौसला किया, शराबी की जाके बांह फड़ लई, झंझोड़ के कहंदा माड़ी मोटी शर्म कर, लोकी तेरे ते हसदे ने, क्यों इन्नी शराब पीना है, घट पी लिया कर, ना पिया कर, जे नहीं रह हुंदा घर जाके पी लिया कर, लोकी तेरे ते हसदे ने, डिग जाएगा में, वेख तू नाली वे डिगण नूं करने, वो तू डिगेगा, लोकी तेरे ते हसदे ने, शराब तो नहीं रह हुंदा घर जाके पी लिया कर, एवें डिग जाएगा। उन्हें तो शराबी नूं समझाया, पर जिहड़ी गल शराबी ने कही, उन्हें समझाउण वाले बजुर्ग नूं जदों वो गल कही, वो समझाउण वाला बंदा भी अखां भर के रोण लग पिया। शराबी पता की बोलिया, क्योंकि गुण सीखने शराबी चों भी सीख लओगे। जदों शराबी नूं समझाया, मोहरियों शराबी बंदा बोलिया, कहना बाबा मेरा की है, मैं तो रोज़ पीना रोज़ डिगदा, लोकी रोज़ हसदे ने, ये हस उस के अपने घरां नूं चले जाणगे, मेरा की है, मेरी केड़ा कोई इज्जत है, मैं रोज़ डिगदा रोज़ पीना, लोकी रोज़ हसदे ने। बाबा तू संभल के चली, जिदन तेरे वर्गे लोग डिगदे ने, परत के लोगों की नज़र च उठिया नहीं जाता, जिदन तेरे वर्गे इज्जतदार बंदे डिग पैंदे ने, परत के उन्हां कोलों लोकां दी नज़र विच उठिया नहीं जाता। बस इन्नी गल कहण दी देर सी, वो बुजुर्ग बंदे दी अखां भर गईयां। सच है, जिदन कोई इज्जतदार बंदा लोकां दी नज़र च डिगदा, नज़रां चों डिगे बंदे परत के उठ नहीं सकते। साध संगत जिन्हें सीखना उन्हें शराबी कोलों भी सीख लेने, जिन्हें नहीं सीखना उन्होंने संत कोल छड्ड दिओ, तां भी उन्हें दूजियां दे औगण ही वेखणे ने। बहुते बंदे जिहड़े गुरुद्वारे आके भी निंदिया करके चले जाते, आ लंगर नहीं चजदा बनाया जी, आ की कीता होया, आ की कीता होया। असीं बहुते लोग नुक्स कड्ढणी आउंदे गुरुद्वारे कई बार, पर गुरुद्वारे सोझी लैण आउणा सी। जिन्हों महाराज ने कहा गुरुद्वारे होए सोझी पाए सी, इत द्वारे धोए हच्छा होए सी, मैले हच्छे का विचार आप वरताए सी। इत्थे आके तू अपनी बुद्ध कढ़नी सी सिखा, चंगे माड़े पाप पुण्य की परख करनी सी। इसलिए गुरु कोल इत्थे तिथे घड़ीए सुरत मत मन बुद्ध, जदों बुद्ध घड़ी जाए फिर गुरु कोलों मिलती विवेक बुद्ध, दुविधा नहीं पैदा होएगी कदे, सिख दे अंदर विश्वास पैदा हुंदा है। इसलिए पातशाह कहते भाई सब कर्मां नालों उत्तम कर्म साध संगत है, संगत विच आके बह के रब दी कीर्ति कर ते नाल अरदास कर, तेरी मत घड़ी जावे, तैनूं गुरु सोझी दवे। एक शब्द पढ़ियो, पूरी अष्टपदी है। शब्द शुरू हुंदा है, पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल भुयंगम सद्धे पंच जना स्यों संग न छुड़ गयो, अद कहां बुद्ध बद्धे प्यारे, इन विद मिलन ना जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार भरियो स्वामी कै द्वारे दीजै, बुद्ध विवेका ये गुरु कोलों मंगण है। महाराज मैनूं विवेक बुद्ध दिओ, बाकी जिन्ने धर्म दे कर्म सारियां नालों श्रेष्ठ कर्म तुसीं कर रहे हो, किहड़ा? साध संगत विच बह के रब दी कीर्ति। सारा शब्द महाराज ने कहा, मोन भयो करपाती रहो, नगन फिरो बन माही, तट तीर्थ सब धरती भ्रम्यो, दुविधा छुट कै नाही, मन कामना तीर्थ जाए वस्यो, सिर करबत धराए, मन की मैल न उतरे, ए बिद जे लख यतन कराए। ते अखीर ते पता की कहा, कहते हर कीरत साध संगत है। भाई श्रेष्ठ कर्म आया, पढ़ो हर कीरत साध संगत है, सिर कर मन के कर्मा, कहो नानक तिस पयो प्रापत, जिस पुरब लिखे कालैण। भाई जिहदे मत्थे दे भाग चंगे उन्होंने संगत प्राप्त हुंदी, और साथ संगत विच बह के रब दी कीर्ति करे, उहदी बुद्ध घड़ी जाती है। जदों मत अकल बुद्ध घड़ी जावे, उदों साध संगत सब तो पहला मन अंदर सबर आउंदा है। सब तो पहला सिक्खी का पड़ा है, उन्होंने सबर आ जाता है।
जो उन्होंने दिता वो रब दे दिते च खुश हुंदा है। कदे रब नाल रोस नहीं करदा वे आह नहीं दिता आह नहीं दिता। जिन्होंने सबर ना आवे वो गुरुद्वारे बदल लेंदे ने। सबर ना होवे, अरदास नहीं पूरी हुई, आ गुरुद्वारा बदल लिया, उधर चले गए, किसी ने जगह दसी उधर चले गए, किसी ने कोई बाबा दस्या उधर चले गए। माफ़ करियो, लोग सोमवार किते, मंगलवार किते, वीरवार किते, शनिवार किते होर, हफ्ते दे दिन मुक जाते ने, साडे मत्थे टेकण वालियां जगह नहीं मुकदी। क्यों? सबर नहीं आया। जदों मन नूं सबर आ जाए, ये सिक्खी दी, साध दी, संत दी निशानी है। सब तो पहला उहदे अंदर सबर आउंदा है। जो रब ने दिता वो दाते दा लैके शुकराना कर दे, साध संगत वो कदे रोस नहीं करेगा। वो रब दे दिते दा शुक्र कर दे। ओदियां नज़रां सुरत दियां नीवें पासे रहिंदियां ने, वो वेखदा है, अपने तो नीविआं नूं वेख के रब दा शुक्र कर दे, दाता मैनू तो फिर सिर ढकण लई घर दिता है। वो भी लोग जिन्होंने तू घर नहीं दिता। वो शुकराना कर दे। रामैया के गुण चेत पुरानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू साज सवार शिंगारिया, गर्भ अगन में जिन्हें उभारिया, वो याद रखद है। तो जिन्हों सबर ना आवे उन्होंने फिर महाराज कहते भाई तू रुस तां गए, मैनू आ नहीं दिता, पर याद रखी रब वो बिना दवे तो पहला दिता भी खोले, तू वह की कर लेंगा। 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्त कारण बेखोट गवावे, एक पीना दे 10 पी हिर ले, तो मूड़ा को कहाँ करे। रब तेनू ओ बिना दवे तो पहला भी खोले, तू वह की बिगाड़ ले। इसलिए सबर जिहड़ा है, सब तो पहला सबर पैदा हुंदा है। ये सिक्खी दी निशानी है। उन्होंने जो कुछ मिले वो रब का शुकराना कर दे। दूजी चीज़ विश्वास, उन्होंने अपने गुरु ते विश्वास है, अपने गुरु तो सिवाय होर किते नहीं मंगदा। और साध संगत उन्होंने गुरु ते इन्ना विश्वास रहिंदा है, उन्होंने इस गल का भरोसा है, किहड़ी चीज़ है जिहड़ी गुरु के दर तो नहीं मिलती। मेरे गुरु ने अनकंडीशनल लिख के देता है, जो मंगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे। हर गुरुद्वारे में सवेरे शाम 2 बार पढ़िया जाता है। गल तो विश्वास आउण दी है। 2 टाइम 2 वक्त हर गुरुद्वारे में पढ़िया जाता है। सच्चे साहिबा पढ़ो क्या नहीं कर तेरे, घर तां तेरे सब किश है, जिस दे सो पावे। बस लोड़ विश्वास दी है। जदों विश्वास आ जाए उदों सब कुछ गुरु दे दिंदा है। सिख कौम के बहुत वड्डे कवि होए ने, महाकवि भाई संतोख सिंह जी चूड़ामणी, जिन्होंने गुरप्रताप सूरज ग्रंथ, नानक प्रकाश ग्रंथ लिखे। 14 पोथियां पटियाला यूनीवर्सिटी वालों छापियां ने। और साध संगत अज सिख कौम कोल जे कोई काव्य रूप है, सब तो पुरातन ग्रंथ है वो महाकवि भाई संतोख सिंह जी का। जदों कैथल के राजे ने उन्होंने को इतिहास लिखवाया ना अपने खर्चे से, खर्चा मैं करांगा, तुसीं जिथे जिथे जगह जाके इतिहास लिखो उत्थे जाके। उदों साध संगत हरियाणे में जिन्हों पिहोवा कहते हैं, ये भी विद्वानां दा गढ़ रहा है। एक ब्राह्मण एक पंडित पिहोवे तो चल के आ गया। उन्हें कैथल के राजे नूं कहा जी तुसीं अपने कवि विद्वान कवि संतोख सिंह जी नूं चूड़ामणी का खिताब दिता है। कहना मैं तो मन्ना जे मेरे नाल बहस करे, मेरे नाल चर्चा करे, मैनू जित के विखावे। महाकवि भाई संतोख सिंह जी नूं कैथल के राजे ने सद के कहा कोई ब्राह्मण पिहोवे तो आया, वो बड़ा दावा करदा वे अपने ज्ञानी नूं कढो, अपने विद्वान कवि चूड़ामणी जिन्हों कहा उन्होंने कढो, मेरे नाल विचार करे। ते साध संगत राजे ने महाकवि भाई संतोख सिंह जी का हाँ पक्षी जवाब लैके वो ब्राह्मण नूं कह दिता वे चलो तेरी विचार चर्चा होए। ब्राह्मण अपने विद्या ग्रंथ लैके तैयारी करन लग पिया। महाकवि भाई संतोख सिंह जी नूं पता लगा वे फलाने ब्राह्मण ने मेरे नाल चर्चा करनी है। अगले दिन चर्चा विचार होनी सी। एक दिन पहला शाम नूं भाई संतोख सिंह जी गए ते जाके वो ब्राह्मण नूं कहंदे तू मेरे नाल चर्चा करके की लैणे, मेरे नाल विचार बहस करके की लैणे, मैं तैनूं सोने का हार दिन्ने ते तू जा। जिहड़ा मैनूं सोने का हार इनाम विच राजे ने दिता होया ना,
ਤੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ, ਛੱਡ ਪਰੇ, ਤੂੰ ਚਰਚਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਡਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹਾਰ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਘੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ ਛੱਡੋ ਭਰਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਛੱਡ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖਰਿਆ ਡਰ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਵੀ ਨੂੰ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਘੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਹਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਨਮ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਮ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਮ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ, ਹੁਣ ਮਹਾਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਵਿਦਿਆ, ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਇੰਨੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਉ ਕਵੀ ਉਪਮਾ ਸੋ ਦੇਤ ਪਾਹਰ ਜਾਤ ਪੱਗ, ਕਉ ਕਹੈ ਗੁਰੂ ਪੱਗ ਕਮਲ ਅਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਹਰ ਜਾਤ ਨਾ ਚਤਨ ਗਤ ਦਾਨ ਨਾਹੀ, ਅਮਲ ਕਮਲ ਰੈਣ ਵਿਖੇ ਮੁਖ ਮਿਲ ਹੈ, ਵਹਿ ਤੋ ਸਹਚੇਤ ਦੇਤ ਕਾਮਨਾ ਭਗਤ ਨਿਜ, ਵਸਰ ਔਰ ਰਜਨੀ ਮੈਂ ਏਕ ਸੇ ਸਤੁਲ ਹੈ, ਲਖੇ ਪਦ ਆਦਰ ਨਾ ਪਾਰ ਜਾਤ ਕਮਲ ਕੋ, ਤਾਂ ਤੇ ਪਗ ਪਗ ਪਾਰ ਜਾਤ ਨਾ ਕਮਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਿਹੋਵੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਝੁਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਕਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਮਹਾਕਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਾਰ ਦੇਣਾ, ਛੱਡ ਪਰੇ, ਉਹ ਕਵੀ ਜੀ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਆਨ ਜਨਮ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁੰਭੇ ਬੱਦਾ ਜਲ ਰਹਿ, ਪੜੋ ਕੁੰਭੇ ਬੱਦਾ ਜਲ ਰਹਿ, ਕੁੰਭੇ ਬੱਦਾ, ਹਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਕੁੰਭੇ ਬੱਦਾ ਜਲ ਰਹਿ, ਕੁੰਭੇ ਬੱਦਾ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਵੱਡਾ ਮਨ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਨ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਨ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਨਮ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖਿਓ। ਕੈਥਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਘੱਲਿਆ ਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਾਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਰਭਾਨ ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ, ਵੇਖੋ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਕਿੰਨਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਲਕੱਤੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਮੁੰਦਰ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ, ਬਜ ਬਜ ਘਾਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
कहने रोज़ मैं वो समुंदर वाल निकलना, एकांत जगह ते बह के गुरु का इतिहास लिखना काव्य रूप च। रस्ते विच एक छोटा जिहा खोखा पैंदा सी, वो खोखे ते एक बंदा चाह बनाउंदा है, मठियां वेचदा है। मैं रस्त्यों लंघण लगना, उहदे कोल रुक जाना, उत्थे होर लोग भी चाह पींदे सन, मैं भी लंघण लग्गिया चाह दा कप उत्थों पीना, उहदे डए होए लक्कड़ दे बेंच उत्ते बह जाना। कहने एक दिन उत्थे एक भिखारी आ गया। वो भिखारी ने हथ मोहरे करके मेरे तो पैसों की मंग की, ते भाई संतोख सिंह लिखते, मैं उहदे हथ दे तली उत्ते 4 अन्ने रख दिते। 4 अन्ने समझते हो, रुपये का चौथा हिस्सा है। बजुर्गों को पता है, अजकल बच्चों को समझाना ये गल्लां औखियां होणगियां। रुपये का चौथा हिस्सा 4 अन्ने उहदी तली ते रखे। कहने वो भिखारी ने एक चाह का कप पी के 2 मठियां लईयां, 4 अन्नियां चों 2 अन्ने खर्चे, 2 अन्ने बच गए। उन्हें बचते 2 अन्ने सुट के परां चला गया। मेरे मन च सवाल खड़ा होया, इन्हें पैसे क्यों सुट दे? इनू दोपहरे शाम भुख लगनी सी, पैसे रखने चाहिए सी, भिखारी ने पैसे क्यों सुट दे? इस तो पहला कि भिखारी नूं पुछां, वो दूर जा चुका सी। अगला दिन लंघ गया। कई बार दिन विच मेरे विचार आई, जदों अगला दिन सवेर होई ना, कहते मैं उसे फट्टे ते आके फिर बह गया। सवेरे इंतजार कर रहे हैं, शायद भिखारी आएगा, मैं पूछांगा। इन्ने नूं भिखारी फिर आ गया। भिखारी ने मेरे मोहरे हथ करके, सरदार जी कोट पेंट पाया होया, पग बन्नी है, हथ करके कहा जी मैं चाह पीनी है, पैसे दिओ। कहना मैं उहदी तली ते अज 8 अन्ने रख दिते, रुपये का अद्धा हिस्सा 8 अन्ने रखे। हुण मैं वेख रहे बंदा हुण पैसे सुट्टेगा कि नहीं, पर हैरानी की हद ना रही। उन्हें 2 पैसों की चाह मट्ठी लैण तो बाद बचते हुए 6 अन्ने सुट के चला गया। मैं दवा दव हथ विचों अखबार रख के, चाह का कप रख के भिखारी नूं घेरन रोकण की कोशिश की, पर भिखारी दूर जा चुका सी। तीजे दिन दे इंतजार विच सी। पूरा दिन मैं लिखिया नहीं कुछ, भिखारी बारे सोचता रहा। अजीब भिखारी है, इनू भुख लगनी सी, पैसे सामने चाहिए सी, सवेर तो दोपहर, दोपहर तो रात भी पैनी सी, बंदा पैसे क्यों सुट जांदे? जदों तीजा दिन होया, कहंदे मैं पहले ही अपनी जेब विचों 16 अन्ने 1 रुपया कढ़ लिया। भिखारी आया, मैं पहले उहदी तली ते पैसे रखते। भिखारी ने वो पैसे दुकान वाले नूं दिते। दुकानदार कोलों 2 मठियां ते चाह का कप लैके उन्हें बह के खड़ोत्या खलोत्या चाह पीती। वो मठियां चाह पीण तो बाद, खाण तो बाद, जदों तुरन लगा उन्हें 16 अन्नियां चों बचते हुए 14 अन्ने उस जगह ते सुट के तुर पिया। जदों सुट के तुरया, कवि संतोख सिंह कहते मैं तो तैयार ही बैठा सी, भज के जाके बांह तो पकड़ लिया। उन्होंने कहो गल सुन, तू किहो जिहा भिखारी है बई? तैनू परसों 4 अन्ने दिते, तू 2 सुट गया विचों। कल तैनू 8 अन्ने दिते, 2 खर्च के 6 अन्ने सुट दिते। अज तैनू 16 अन्ने 1 रुपया दिता, तू 2 अन्ने खा के बचते 14 अन्ने सुट के तुर जाए। तैनू दोपहर रात सवेर भुख लगनी सी, पैसे साम के रखदा होए तैनू मंगण दी लोड़ नहीं सी पैनी। इन्हां पैसिਆਂ नाल कल भी खा सकदा सी, परसों भी खा सकदा सी, पैसे क्यों सुट दिते? कहंदे अपने चित्तों तो मैं ये सोचदा सी, मैं गुरु दे घर दा कवि हाँ, मैं गुरु दा सिख हाँ, मैं महंगा कोट पेंट पाया है, सामने मैं एक भिखारी नाल गल कर रहे हैं, पर जेड़ी गल परत के भिखारी ने मोहरियों कही। कवि संतोख सिंह लिख दो, मैनू ऐ लगा भिखारी वो नहीं, भिखारी मैं। सामने भिखारी रोह विच आके बोलिया, हथ छड़ाउंदियां कहंदा सरदार जी हथ छड्डो, तुसीं कहंदे हो पैसे क्यों सुट दिते? दोपहर रात भी भुख लगनी सी, कल भी लगनी सी, संभ के रख लैंदा। भिखारी बोलिया, कहना सरदार जी मैनू लगदा तुहाडा रब मरिया होना, मेरा रब जिउंदा। 3 दिन पैसे दे के कहना पैसे साम के रखने सी, वो मेरी उम्र 50 साल तो टप गई, हुण तक रब मैनू पाल रहा, जिन्हें 50 साल तो दिता कल भी देगा। कहने तेरा रब सरदार जी मरिया होना, मेरा रब जिउंदा। एक भिखारी का विश्वास वेख के कवि संतोख सिंह कहते मैनू ऐ लगा महंगा सूट पेंट कोट पेंट पाया होया मैं भिखारी हाँ। वो जिन्ना विश्वास एक भिखारी नूं रब उत्ते है, मैनू इन्ना विश्वास क्यों नहीं? मैनू भी इन्ना विश्वास होना चाहिए।
मेरा गुरु तां सतगुर जागता है दियो, मेरा तां गुरु सदा ही सुनदा है, सद सुनदा सद वेखदा, शब्द रहा भरपूर। फिर मैनू विश्वास क्यों नहीं? साध संगत बस आही चीज़ है, विश्वास होना चाहिए। जदों विश्वास पैदा हो जाए फिर गुरु तां प्रतख वरतदा, लिख के दिता है चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते, पढ़ो सुयमं सोभं सर्वदा सर्व जुगते, दो कालं प्रणासी दयालं स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंगं में पूते। लोड़ विश्वास दी है, सद हजूर हाजर है नाजर, कते ना भैओ दुराई, वो सदा नेड़े है, कह रविदास हाथ पै नेरे, सहजे होए सो होई, लोड़ विश्वास दी है। एक बार अपने मन च विश्वास लियाओ, ये गल दृढ़ता नाल याद रखियो कि किहड़ी चीज़ है जिहड़ी मेरे गुरु के घर च नहीं है। बस साडे मंगण च कमी है, उहदे देण च कोई कमी नहीं। मेरे एक सज्जन ने बैंक मैनेजर है, उहदे 8 साल ब्याह नूं हो गया, औलाद ना होई। तो साध संगत कई थावां ते अरदासां बेनतियां करवाइयां, कई बार अपने च भी अरदास करन विच मंगण च कमी हुंदी है भाई साडे। एक दिन वो फोन करके रोन लग पिया। मैं कहा मैनेजर साहब रोईदा नहीं, तुसीं सियाणे बंदे, रो क्यों रहा? उन्हें रोंदिया रोंदिया फोन घर वाली नूं फड़ाता, वो घर वाली टीचर है, वो भी रोन लग पई। मैं कहा बेटे रोईदा नहीं, गल की है? कहनी भाई साहब हुण तां रिश्तेदार मिहणे मारन लग पे। जदों उन्हें मैनेजर नूं फोन फड़ाया, वो भी पुब मार के रो पिया, कहना हुण तां रिश्तेदारां ने भी मिहणा मारता, इन्हां दे नहीं औलाद होनी, 8 साल हो गए। कहना मिहणे मारन लग पे। मैं उन्होंने हौसला दे के कहा मैनेजर साहब जिदन मिहणे बजन लग जान कम ही उदन हुंदा है। सज्जनों जिदन मिहणे बजन लग जान लोकां दे, असल विच अरदास ही उदन अंदरों निकलदी है। माफ़ करियो, सुख विच उन्ना प्यार नाल नाम नहीं कोई जपदा जिन्ना दुख विच अंदरों जपदा। ताइयों कहा दुख दारू सुख रोग पैया, जा सुख ताम ना होई। जिदन दुनिया दे मिहणे बजन लग जान, असल विच अंदरों अरदास ही उदन हुंदी है। मैं उन्होंने कहा रोवो ना, कल सवेरे आओ आपां श्री गुरु रामदास महाराज के दरबार में जाने। किहड़ी चीज़ है जिहड़ी गुरु रामदास महाराज के घरों नहीं मिलती? साडे मंगण विच कमी। वो दोवें जी पूरे विश्वास नाल आए तां गड्डी विच शरधा किन्नी, उन्हीं दोहां जियां ने पैरों में जोड़ा नहीं पाया। मेरे लुधियाने तो उन्हों का 40-45 किलोमीटर अगे घर है, तो गड्डी विच नंगे पैरी आए। फिर असी श्री अमृतसर साहब गए, धन गुरु रामदास महाराज चरणा च उन्होंने सेवा की, अरदास कराई। धन बाबा बुढ़ा साहब जी के स्थान पर गए, बाबा बुढ़ा साहब की जामनी पवाई। साध संगत जिन्हां दे 8 साल औलाद ना होई, रिश्तेदार मिहणे मारन लग पे। अरदास कराई गुरु रामदास महाराज के दर ते। 1.5 महीने बाद मैनू वो मैनेजर फोन करके कहिंदे भाई साहब बधाइयां हो गई, रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। जिहड़ी 8 साल पॉजिटिव नहीं रिपोर्टां हुई, हुण पॉजिटिव हो गई। मैं उन्होंने कहा विश्वास रखियो गुरु ते। साध संगत रिपोर्ट पॉजिटिव हो गई और 10 महीने लंघे इस घटना नूं। 11वें महीने वो दोवें जी मैनू फोन करके कहते भाई साहब असी डब्बा लेके आना मठियाई का। मेरे मन से चलो बधाई हो गई है, तो वो आउणगे। वो परिवार लैके जदों लुधियाने आए, हैरानी की हद ना रही। साध संगत एक बच्चा मैनेजर साहब ने चुकया होया, एक वो घर वाली ने टीचर ने चुकया। मैं कहा 2 बच्चे किवें? कहना भाई साहब जी जोड़े हो गए, जोड़े। एक मंगया गुरु 2-2 दिंदा है। लोड़ मंगण अंदर विश्वास दी है सज्जनों, भरोसा होना चाहिए। किहड़ी चीज़ है जिहड़ी गुरु के दर तो नहीं मिलती? किहड़ी वस्तु है जिहड़ी सेवा करके नहीं प्राप्त होनी? रोज़ मेरे धन गुरु अमरदास महाराज याद कराउंदे ने, बस तू विश्वास रख। सच्चे साहिबा क्या नहीं घर तेरे, घर तां तेरे सब कुछ है। जिस देहें सो पावे, ओदे घर में सब कुछ है, बस सानू मंगना ही नहीं आउंदा। एक बार जिन्ने शरीर बैठे हो, मेरा मन करदा तुहाडी हाज़री लगनी चाहिए। उच्ची आवाज़ विच गुरु ते विश्वास रख के पढ़ो, सच्चे साहिबा क्या नहीं करते रे, साचे साहिबा क्या नहीं करते रे, साचे साहिब
क्या नाई। साचे साहेब क्या नहीं। तगड़े होके साचे साहेबा क्या नहीं करते रे। साचे साहेबा क्या नहीं करते रे। साचे साहेब क्या नहीं। साचे साहेब क्या ना। घर तां तेरे सब किश है। घर तां तेरे सब किश है। घर तां तेरे वाह वाह। घर हाँ तकड़े होके बोलो। जिन्ने तुसीं बैठे तुहाडी आवाज़ आओ जोड़े घर तो परे जानी चाहिए। गज के कहो घर तां तेरे सब किश है। घर तां तेरे सब किश है। घर तां तेरे घर तां तेरे। जिस दे सो पावे जिस दे सो पावे। जिस दे सो साचे साहेबा क्या नहीं करते रे। साचे साहेबा क्या नहीं करते रे। साचे साहेब क्या नहीं। साचे साहेब क्या नहीं। आखो सतनाम श्री। फिर आखो जी सतनाम श्री। किहड़ी चीज़ है जिहड़ी उहदे घरों नहीं मिलती। साडे मंगण विच कमी है। पातशाह ने लिख के दिता है भट्ट साहबानां दा सवैया वो दुनिया के लोगों कोई सेवा करके वेखे किहड़ी चीज़ है जिहड़ी नहीं मिलती। पाशन क्रोध अगर नहीं वह पछड़े होए नूं गुरु आगू बना दिंदा है। जिहड़ा कवे नूं मैं पछड़ गया पिछे रह गया उन्होंने गुरु आगू बना दिंदा मोहरे चुक। पाशन क्रोध अगर नहीं वह निरासन आस पूर्ण है। जिहदी आस ना पूरी होवे उहदी गुरु आसा पूरी कर दिंदा। पाशन क्रोध अगर नहीं वह निरासन आस पूर्ण है। निर्धन भैंग तनवंते। निर्धन बंदा धनवाद हो जाता। रोगियों रोग खंडने। जिहदा रोग ना हटदा होवे वो गुरु दे दर ते सेवा करे। किहड़ी चीज़ है जिहड़ी नहीं मिलती। जिहदी सुरत ना जुड़दी होवे भांडे मांज के वेखे गुरु दे दर उत्ते अगले दिन सुरत किदां जुड़दी है। भगत्यां भगत दानंग राम नाम गुण कीर्तन है। पार ब्रह्म पुरख दा तारे नानक गुर सेवा कने ना लभते। किहड़ी चीज़ है जिहड़ी गुरु दी सेवा चों नहीं लभदी। कोई करके वेखे। अच्छा साध संगत जे पुत्त नकम्मा भी होवे ना प्यो सारी जायदाद तो कदे बेदखल नहीं करदा। थोड़ा बहुता दे दिंदा भी चलो कोई नहीं यार मेरा आ। प्यो तां नकम्मे पुत्त नूं भी जायदाद देंदा है। आपां गुरु दे दर ते सिख बन के वेखीए गुण पूरे ना भी होण। मैनूं विश्वास है वो सिखा तू सिख बन के आ तां सही गुरु ने तैनूं सब कुछ दे देना है। असीं गुरु कोलों सिक्खी मंगीए अपने घरां च नाम जपो। अच्छा आ समागम 3 दिन चलिया महीना पिछे लड़ी चल रही है। ये तां सानूं फायदा है जे आपां घर जाके गुरु की गल मनणी। तुसीं पढ़े लिखे बैठे हो। समा मेरा समाप्त हो गया 5-7 मिनटां च मैं गल कह देनी ध्यान नाल। तुसीं पढ़े लिखे बैठे हो तुहाडे बच्चे स्कूलों पढ़ते हैं। जे कोई बच्चा स्कूलों आके घर होमवर्क ना करे स्कूलों आके घर होमवर्क ना करे उहदा रिजल्ट की हुंदा है भाई फेल। रिजल्ट की आना है फेल। उन्हें घर आके होमवर्क नहीं किया रिजल्ट फेल है। आपां समागम कराने कीर्तन सुनते कथा सुनते हैं पाठ हो रहे हैं। प्रबंधकों ने बहुत योग उपराला किया। एडा समागम कराने लई 2-2 3-3 महीने तैयारियां करनियां पैंदियां ने। कम छड्डने पैंदे ने। लोकां नूं हथ जोड़ने पैंदे ने। इन्नी सख्त मेहनत इन्ना सब कुछ करके जे आपां होमवर्क ना किया
अपना रिजल्ट फेल हो जाना है। होमवर्क पता की है, वो होमवर्क मेरे गुरु रामदास महाराज ने दिता है, तुसी नोट कर लियो, तुहानू भी करना पैना, मैनू भी करना पैना।